हेलो स्टूडेंट्स, राम राम। सारा नया सब्जेक्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। ये बीएड का देख लियो भाई, सेकंड ईयर में है, किसी का मतलब फर्स्ट ईयर में है। यूनिवर्सिटी है एमडीयू सीआरएसयू। और केयू के लिए जो है ना, मैंने इस सब्जेक्ट के पूरा ही सिलेबस करवा रखा है, ठीक है ना। और आप अपना टॉपिक मैच कर लेना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। जरूरी नहीं है ये एमडीयू सीआरएसयू में ही हो, आपकी यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है। यूनिट 2 का टॉपिक है, ठीक है। इसमें दो टॉपिक मतलब दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये है, एक की वीडियो और आ जाओगी जो कि 16 नंबर का आता है ये, ठीक है। इस स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पेरेंटिंग स्टाइल? क्या होता है? एक्सप्लेन करो द डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल इन डिटेल। मैं आपको पहले ऐसे समझा देती हूँ, फिर इसमें जो लिखा है वो पढ़ लेना, जिससे आपको इजली मतलब अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, पेरेंटिंग स्टाइल, देखो भाई, पेरेंटिंग स्टाइल क्या होया करे, मतलब किस तरह से कोई भी पेरेंट्स हैं वे अपने बच्चे को पालते हैं, मतलब किस तरह से ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। ये पेरेंट्स है, ये मान ले उसकी माँ है एक बालक की, ठीक है। ये उसका बाबू है, मतलब पिताजी हैं। ये किस तरह से अपने छोटे से बच्चे को परवरिश, मतलब एक तरह से उनका भाई कैसे उसको परवरिश करते हैं, कैसे उसकी देखभाल करते हैं, कैसे उसको क्या क्या बातें सिखा रहे हैं। तो ये सब क्या आ जाता है, पेरेंटिंग स्टाइल में आ जाता है, ठीक है। इसकी 4 टाइप होती हैं, ठीक है। इसकी 4 टाइप हैं। देखो, घर में सबकी क्या चाल है, सत्ता चाल है, मतलब कि शासन चाल है कि हाँ मैं ही हूँ, मतलब क्या नहीं करे हम, है ना। एक होता है सत्तावादी, ठीक है। इस सत्ता चाल लगी तो क्या होगा, उस सत्ता का प्रभाव पड़ेगा सब पे, मतलब कि सब और कोई डरेगा। घर में कोई ना कोई बच्चा ऐसा भी होगा है ना कि भाई मतलब उस गणा कि ये तो बहुत ही ईगो वाला है, इस पे इसका प्रभाव पड़ेगा, है ना। अगर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो थारी बात क्या हो जाओगी, जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वो क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, मतलब कि लूज हो जाएगा, उसकी कोई बात माने नहीं रहा। तो अगर आपकी बात नहीं मान रहे तो आप ढीले हो गए तो आप क्या हो गए, सैड हो गए, उदासीन हो गए, ठीक है। ये ट्रिक है याद करने की बस, और आप अपने तरीके से याद कर सकते हो, ये बस मैंने तरीका बताया है, ठीक है। देखो, सत्तावादी में क्या होया करे, जिसमें पेरेंट्स के होंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, बस ऑर्डर दिए जाओगे, बच्चे को समझेंगे नहीं, बच्चे की सुनेंगे ही नहीं। नू कह देंगे भाई, मतलब कि ना बच्चे की इच्छा पूछ रहे हैं, तने यह चीज़ पढ़नी है, खेलना मैं करवा दिया कि भाई तने तो खेल करनी है। किसी और चीज़ में भाई मतलब इसके पापा का सपना था कि डॉक्टर बने, तो डॉक्टरी लाइन में घेर दिया, बच्चा इंजीनियर करवा दी ज़बरदस्ती, मतलब कुछ सुन ही नहीं रहे। बच्चा क्या कर दिया, बिल्कुल दाब मा जाओगा, मतलब कि वो समाज से घुल मिलेगा नहीं, चिड़चिड़ा सा हो जाओगा। ये सब क्या आ जाएगा सत्तावादी में। फिर है प्रभावी। प्रभावी में क्या होगा, पेरेंट्स है ना लिमिट तय कर देंगे, देख भाई बाहर घूमने जा पर 7 बजे तक घर पर आ जाना, ठीक है। इस टाइप में तो मतलब बच्चे की सुन रहे हैं वही, पर लिमिट भी डिसाइड कर रहे हैं कि तुझे ये इतनी आज़ादी मिलेगी, इससे ज़्यादा की तो देख लेना फिर, ठीक है। दिल्ली, इसमें क्या जाओगा, कत्ती छोड़ दी अपनी मर्जी पे बालक, भाई वो कितने गू खाओ, कति देसी भाषा में बोले तो, है ना। मतलब तू कितने धक्के खा, हमने कोई मतलब नहीं है। जिसमें पेरेंट्स को अपने बच्चे पे प्रभाव नहीं, मतलब कुछ पढ़ ही नहीं रहा भाई, उसको बिल्कुल इतने दोस्त मतलब इतने वो हो गए, जोक भी सुने होंगे कि मतलब एक लड़का लड़के का पापा क्या हुआ है ना, ये मैं यहाँ पे जोक सुना रही हूँ पर आपको याद रहेगा इसलिए सुना रही हूँ, नू मत मानियो, मैडम गणे चुटकुले सुना हुआ है कि उसका पापा क्या हुआ है, बेटा बिल्कुल फ्रेंड मान मेरे को, तो तू क्यों वो है, तो उन्होंने कहा अबे यार मतलब वो मेरे को घूमने नहीं, मेरे साथ घूमने नहीं जा रही, तो वो उसका बाबू उसका गधा छेत देवे है ना। तो मतलब दिल्ली में क्या होगा, इसमें मतलब बिल्कुल पेरेंट्स बच्चे के साथ घुल मिल जाएंगे, बिल्कुल दोस्ताना बिहेवियर करेंगे जो आजकल के पेरेंट्स होते हैं, है ना। उदासीन में, उदासीन में क्या हो जाएगा कि भाई उनने उनका बालक मरो जियो उसने कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो जाएगा उदासीन में। देखो, अब जो लिख रखा है ना वो पढ़ोगे ना वो आपको इजीली याद हो जाएगा, बहुत ही इजी टॉपिक है, 16 नंबर का है। एक बार सुन लो, सुनोगे ना तब भी एग्जाम में बिल्कुल आराम से कराओगे। देखो, माता पिता की शैली, इसका बहुत ही इजी लैंग्वेज में नोट्स बना रखे हैं। देखो, इसका अर्थ है बच्चों को पालने का एक सामान्य तरीका जिसमें माता पिता की बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, व्यवहार और प्रतिक्रियाओं का पैटर्न शामिल होता है कि वो कैसे अपने बच्चों को देख रहे हैं, भाई कैसा उनका बिहेवियर वो कर रहे हैं, कैसे उनके साथ बिहेव करते हैं, है ना। यह बच्चों के विकास, व्यवहार और व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।
ये वह मुख्य रूप से 4 प्रकार के पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं। एक होता है ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेटिव, परमिसिव, अनइन्वॉल्व्ड। ये मैंने याद करने का तरीका बता दिया। इसको हिंदी में बोलते हैं सत्तावादी, प्रभावी, ढीली, उदासीन। एग्जाम में आप इंग्लिश में हेडिंग डाल सकते हो, हिंदी में भी हेडिंग डाल सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई इंग्लिश में लिख रहे हो तो कि इंग्लिश में ही हेडिंग हो, या हिंदी में लिख रहे हो तो बिल्कुल हिंदी में ही हर चीज़ हो। सबसे पहले देखो सत्तावादी। सत्तावादी में क्या होता है, इस शैली में माता पिता बहुत सख्त और मांग करने वाले होते हैं। वे बच्चे की सुनते ही नहीं। ठीक है, हमारे टाइम पे होया करता है माता पिता लेकर माँ जब एक गधा छेद दिया कर दी है ना। वे बच्चों से आज्ञाकारिता की अपेक्षा करते हैं और वे नियमों का पालन न करने पर कड़ी सजा देते हैं। पहले के भाई जो बच्चे होंगे, मतलब कि पहले के बच्चे का मतलब है कि जो आज के की जनरेशन है उससे पहले की, कि एक बार मार दिया फिर तुम रो रहे हो तो तुम्हारी मम्मा तेरे को डबल मारेगी, फिर रोएगा है ना। और आजकल के तो लाडा में इतने लड़ा रखे हैं बच्चे। वे बच्चों के साथ कम संवाद करते हैं, हम लोग कम्युनिकेशन कम करते हैं, ऑर्डर ज़्यादा देते हैं और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, इस शैली में के बच्चों में आत्मविश्वास की कमी आ जाएगी। भाई वो अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिल रहा तो उनमें कॉन्फिडेंस कितना होगा, है ना। आज्ञाकारिता और सामाजिक कौशल में कमी देखी जा सकती है। ठीक है, ये बालक है कत्ती मानेगा, है ना। एक टाइम तो ऐसा होगा ना बच्चा भी इरिटेट हो जाओगा। तो इसमें ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, मतलब एक तरीके हैं। ठीक है, फिर है ऑथोरिटेटिव, मतलब प्रभावी। यह शैली जो है ना बैलेंस वाली होया करे, मतलब संतुलित, ना तो उसको ज़्यादा बिगाड़ रहे बच्चे को, ना ज़्यादा ही उसको उसकी मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस कर रहे, बीच वाली वाह होया करे। यह शैली संतुलित मानी जाती है जिसमें माता पिता बच्चों के साथ खुले संवाद करते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं। वे नियम और सीमाएं निर्धारित करते हैं लेकिन बच्चों को अपनी बात कहने और अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति भी देते हैं। इस शैली के बच्चों में आत्मविश्वास, सामाजिक कौशल और भावनात्मक परिपक्वता अधिक होती है। भाई बच्चों की बात सुनी जा रही है तो उनमें कॉन्फिडेंस भी आएगा अपनी बात कहने का, वो समाज में भी अपनी बात कह सकते हैं, है ना। वे ज़्यादा इमोशनली भी वे नहीं होंगे, वे कम से कम अपनी बात तो कह पाएंगे कि मेरे को ये करना है। ठीक है, ये आएगा प्रभावी में। फिर है परमिसिव। इस शैली में माता पिता बच्चों के प्रति बहुत उदार और कम मांग वाले होते हैं, मतलब बच्चे से एक्सपेक्टेशंस कम रखते हैं पेरेंट्स। वे बच्चों को बहुत कम या कोई नियम या सीमा निर्धारित ही नहीं करते। भाई तूने जो करना है तू आराम से कर। ठीक है, उसको कोई लिमिट नहीं है। भाई तू मतलब तूने रात में घूमना है तू कम कर, कितने धक्के खा। वे बच्चों के साथ दोस्त की तरह व्यवहार करते हैं और उनकी हर बात मान लेते हैं। इस शैली में बच्चों में है आत्म नियंत्रण की कमी आ जाएगी, आज्ञाकारिता में कमी आएगी और सामाजिक व्यवहार में समस्याएं हो सकती है। ये बच्चे की हर डिमांड पूरी हो रही है तो उसमें अगर उसकी कोई डिमांड पूरी नहीं हो रही, मतलब बाहर जाके भाई उसमें सेल्फ कंट्रोल कम होएगा। एक तो गलती करते थप्पड़ मार रहे हैं और एक उसको और ज़्यादा लड़ा रहे हैं। ठीक है, तो उसकी बार भी तो यही आदत रहेगी। आज्ञाकारिता में कमी होएगी, मतलब बच्चे की कोई ऑर्डर ही नहीं दे रहा, अगर उसको फिर ऐसा बोला जाए तो यहाँ बैठ जा, वो बैठेगा ही नहीं, है ना। और सामाजिक व्यवहार में बार भी वो ऐसा ही बिहेव करेगा, ऐसे ही ऑर्डर दे के बात करेगा। तो ये आ जाएगा परमिसिव में। परमिसिव में ध्यान रखना कि बच्चे से कम डिमांड या बिल्कुल भी डिमांड नहीं करते, बिल्कुल मतलब फ्रेंडली बिहेव करते हैं। फिर है अनइन्वॉल्व्ड। इस शैली में माता पिता बच्चों की ज़रूरतों के प्रति उदासीन होते हैं और उनमें बहुत कम या कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। मतलब अगर बच्चा कह रहा है कि मेरे को सिंगर बन रहा है तो उसके पेरेंट्स को जैसे कहा ही नहीं, ऐसे मतलब कुछ गोड़ ही नहीं रहे बात ने, मतलब। ठीक है, वे बच्चों के साथ कम या बिल्कुल भी संवाद नहीं करते हैं और उनकी देखभाल करने में बहुत कम भूमिका निभाते हैं। इस शैली के बच्चों में भावनात्मक समस्याएं, सामाजिक कौशल में कमी और शैक्षणिक प्रदर्शन में कमी हो सकती है। ठीक है, तो हमने चारों टाइप को बहुत अच्छे से कर लिया है। आपको एग्जाम में ऐसे ही एक्सप्लेन हेडिंग ध्यान रखना, उसके अंदर क्या बात क्या रखी है उसको ध्यान रखना, फिर अपने आप बना के लिखाना। अब है यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी पेरेंटिंग स्टाइल पूर्ण रूप से सही या गलत नहीं है। आपने 4 टाइप्स पढ़ी हैं तो चारों में से कोई ऐसा नहीं है कि भाई एक बिल्कुल ही मतलब ये अच्छा है कि आपको ये अपनाना चाहिए। ठीक है, किसी में कुछ क्वालिटी है, किसी में कुछ है। ठीक है, हर बच्चे की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, ये बात ध्यान रखना। कई बच्चे भाई पेरेंट्स उनकी बात मान रहे हैं फिर भी बच्चे इतने जिद्दील हो जाते हैं। कई ऐसे हैं कि भाई बच्चे मतलब हर बच्चे की अलग अलग ज़रूरत है, अलग अलग उनका बिहेवियर है। और एक सफल माता पिता वह होता है जो अपने बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शैली का उपयोग करता है। भाई वही है ना कि बच्चे के बिहेवियर में जो बच्चे अपने बालक ने सफल बना दे, अपने बालक के बिहेवियर ने ठीक कर दे, तो अच्छा पेरेंट्स तो वही है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट कर देना। एक बात और,
भाई कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आप मतलब आप अपनी लैंग्वेज चेंज करो। मैं वही कोशिश करती हूँ कि आपको ईज़ी से ईज़ी लैंग्वेज में और मतलब देसी भाषा में बिल्कुल आपको वो बात समझ आ जाए, जिससे एग्ज़ाम में आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? और इतनी तो मैं हरियाणवी भी ना बोलती इसमें कि आपने कती भी समझ ना आवे, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर समझ नहीं आ रही तो दोबारा रिपीट करके देख लेना वीडियो, ठीक है? थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ये मेरी मेहनत के पसीने भाई, देख लो। ठीक है, बाय।